नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो यहाँ पर थाईलैंड को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि थाईलैंड ने अभी भी भारत से नॉर्मल फ्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है, लेकिन यदि आप इस समय थाईलैंड में हैं और भारत आना चाहते हैं तो यहाँ पर एयर इंडिया के द्वारा 2 एडिशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा। आपको बता दें कि ये 2 एडिशनल फ़्लाइटें यहाँ पर 30 जुलाई को ऑपरेट की जाएगी। ये दोनों एडिशनल फ़्लाइटें जो हैं वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी वो पिछले साल मई 2020 में की गई थी, जब यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण दुनिया के सभी देशों में लॉकडाउन लग गया था, फ्लाइटें बंद हो गई थी और उस समय दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत करी थी, जो कि अभी भी चालू है। यदि आप भी इस समय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं और वहां पर नॉर्मल फ्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है तो यहां पर आपके लिए वंदे भारत मिशन एकमात्र साधन हो सकता है और वंदे भारत मिशन की उड़ानों से ट्रैवल करके आप भारत में आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं कि यदि आप इस समय भारत में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कौन कौन से देशों के आपके पास ऑप्शन हैं कि उन देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यूरोप के 16 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर गल्फ के लगभग सभी देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। यदि आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगा ली है तो आप इन सभी देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से देशों में भारतीय इस समय ट्रैवल करके जा सकते हैं और यदि उन्होंने अप्रूव्ड वैक्सीन लगा रखी है तो वहां पर उनको जाने के बाद क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। तो इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उसमें किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा आर्मेनिया, मालदीव, इजिप्ट, इथोपिया, इसके अलावा इसमें है घाना, माली, मोजाम्बिक्यू। ये सभी छोटे देश हैं, लेकिन इन सभी देशों में भी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, जैसे कि नामीबिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका भी इस लिस्ट में है, जाम्बिया, अल्बानिया, इसके अलावा फ्रेंड्स रसिया, आइसलैंड, कोस्टारिका, सर्बिया, प्रेगियो, वेनेजुला, ये सारे देश फ्रेंड्स इस लिस्ट में हैं। और भी कई छोटे मोटे देश हैं जहां पर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं और यदि आप इन देशों में ट्रैवल करके जाते हैं और आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगा रखी है और वो भी अप्रूव्ड वैक्सीन है तो वहां पर जाने के बाद आपका क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी बहुत सारे बड़े देश हैं जैसे कि यूके, यूएसए, इसके अलावा यूरोप के कई बड़े देश हैं जिन्होंने अभी भी भारतीयों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोले हैं। और यदि कोई पैसेंजर्स ट्रैवल करके जा भी रहा है तो उसके पास कुछ स्पेशल परमिशन है या फिर वो स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ स्पेशल रीजन से ही ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। आम लोगों के लिए अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारतीयों के लिए ओपन नहीं की हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर इटली को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि भारत के लगभग हज़ारों की संख्या में लोग इस समय इटली के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अभी भी इटली की गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स लोगों के लिए परमिशन नहीं देने के कारण इस न्यूज़ को लेकर यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यहाँ पर एनडीटीवी और भी कई बड़े न्यूज़ चैनल्स की तरफ से इसको लेकर जानकारी शेयर की जा रही है, जो कि इटली के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। लेकिन फ़्लाइटें चालू नहीं होने के कारण इस समय ये सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से आई है। एयर इंडिया ने एक डाउट को क्लियर किया है जिसको लेकर कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, जहाँ पर एक बड़ा सवाल ये था कि यदि कोई भी पैसेंजर्स फुल्ली वैक्सीनेटेड है और वो दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आना चाहता है तो क्या उसको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो इसको लेकर यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि भले ही आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली है और वो वैक्सीन लगे हुए आपके 15 दिन से अधिक बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि आप भारत में ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, तो ही आप इस समय भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि एयर इंडिया आपको फ़्लाइट में भी नहीं बैठने दे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि यदि आप फ़्लाइट में बैठ रहे हैं तो आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट पहले से मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस की तरफ से आ गई है। अमीरात एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि वो यहाँ पर लॉकडाउन के बाद जो है फिर दोबारा से मियामी के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर पहली यहाँ पर फ़्लाइट है जो कि कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के बाद अमीरात एयरलाइंस फिर दोबारा से मियामी के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करनी शुरू कर रही है।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक और अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से रिफ़ंड को लेकर दी गई है, जहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ने बताया है कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से एमिरात एयरलाइंस ने तकरीबन 8.5 बिलियन दिरहम का पैसेंजर्स को रिफ़ंड कर चुकी है। आपको बता दें कि इस समय बहुत सारे पैसेंजर्स अपनी फ़्लाइटों की टिकट की बुकिंग कराते हैं, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा उन टिकटों को कैंसिल करने के बाद में उनको रिफ़ंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल एमिरात एयरलाइंस ने तकरीबन 8.5 बिलियन दिरहम की राशि को पैसेंजर्स को रिफ़ंड किया हुआ है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर भारत और यूएई के बीच में उड़ानों को लेकर जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो इस समय दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है, और यदि ऑपरेट हो भी रही है तो केवल कुछ लिमिटेड लोगों को ही इस समय यूएई में जाने की परमिशन है। लेकिन यहाँ पर एक जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार एक्सपो 2020 इस समय दुबई में चालू है। यदि आप एक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से एक्सपो 2020 में हिस्सा लेते हैं तो आप इस समय यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। फ्रेंड्स अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बीते कल से चालू कर दिया गया है, जिसमें गो एयर की सभी फ़्लाइटों को, इसके अलावा इंडिगो की जितनी भी फ़्लाइटें हैं जो कि 2000 से लेकर 2999 की सीरीज़ की जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो सारी की सारी फ़्लाइटें टर्मिनल 2 से ऑपरेट होगी। यानी कि यदि आप इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और आपकी इंडिगो या फिर गो एयर की फ़्लाइट है तो एक बार आप अपने टर्मिनल की जांच अवश्य कर लें, क्योंकि अब टर्मिनल 2 को चालू कर दिया गया है और इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों टर्मिनल जो हैं चालू हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 41 करोड़ से भी अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा फुली वैक्सीनेटेड जितने भी लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर 9 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स वैक्सीन को लेकर एक और अपडेट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूरोप के लगभग आधी पॉपुलेशन को यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है। यानी कि यूरोप में जितनी भी जनसंख्या है उनकी आधी से अधिक जनसंख्या को यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और अपडेट यहाँ पर आईटा को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि आईटा जो है यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों की गवर्नमेंट से बात कर रही है, जिसमें यहाँ पर पीसीआर टेस्ट को हटाया जा सके और उसकी जगह जो एंटीजन टेस्ट है जो कि काफ़ी सस्ता होता है उसको लाया जा सके। आपको बता दें कि जो पीसीआर टेस्ट है उसका कॉस्ट यहाँ पर तकरीबन 2000 से 3000 रुपये के आसपास पड़ता है, और वहीं यदि आप यहाँ पर एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पर आईटा जो है एयरलाइंस कंपनियों के बिहाफ पर दुनिया के कई सारे देशों की गवर्नमेंट से बात कर रही है कि पीसीआर टेस्ट को कंपलसरी ना रखा जाए और उसकी जगह जो है एंटीजन टेस्ट को लाया जा सके, जिससे कि पैसेंजर्स के ट्रैवलिंग में आसानी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर सकें। तो फ्रेंड्स ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।